आज के युवा के लिए अगर हम करियर की बात करें तो संभावनाएं इतनी सारी हैं। गए वो ज़माने जब वो ही 2-4 करियर होते थे। आज डेटा साइंस का ज़माना है, एआई का ज़माना है, कंटेंट क्रिएशन का ज़माना है, सस्टेनेबिलिटी में लोग रिसर्च करना चाहते हैं, तो संभावनाएं अनंत हैं। जी हाँ, और उन संभावनाएं जो अनंत हैं उसको तलाशने के लिए मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मार्गदर्शन के लिए आज हमने 2 मेहमानों को आमंत्रित किया है। पहली एक्सपर्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर पायल मागो जी, डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैम, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नीतू सिंह जी, हु इज़ अ करियर काउंसलर। उसके साथ साथ बहुत एक्सपीरियंस रखती हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं। दोनों की अपने अपने जो एक्सपीरियंस है उससे कुछ सीखेंगे, साझा करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैम, आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं नॉन कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस, अब वो ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस या कोर्सेज का ज़माना गया। तो क्या वास्तव में ये केवल सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन तक ही सीमित है या इसकी रेडियस और भी ज़्यादा वाइड है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी रेडियस बहुत वाइड है। केवल कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, एआई इस तक सीमित नहीं है। हमारे लिए जो नॉन कन्वेंशनल कैरियर ऑप्शंस हैं, इसमें जो ये न्यू एज स्किल्स हैं वो तो डेफिनेटली हैं, लेकिन इसके साथ जो हम अपनी लोकल स्किल्स को छोड़ते जा रहे हैं वो भी न्यू एज में आके आपकी एक अच्छी जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्किल्स बनेंगी, वो भी स्किल्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऑफ कोर्स खाली सोशल मीडिया ही नहीं है, एआई नहीं है, इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की एक बहुत बड़ी स्किल है। आप अपने जो नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से सोच सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो वो जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं आप उसको किस तरह से न्यू एज में ढाल के और उसको एक ग्लोबल लेवल तक, जो लोकल है उसको ग्लोबल लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो न्यू एज स्किल्स तो डेफिनेटली है ही हैं। इसके साथ साथ और भी जो इसका इंटीग्रेशन है विद योर लोकल नॉलेज, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, आपने बताया लोकल फॉर ग्लोबल, और पर अगर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की बात की जाए तो ऐसे कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपकी इस सोच को, प्रधानमंत्री की इस सोच को आगे बढ़ाते हैं? डेफिनेटली जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है वो एक बिल्कुल मुझे लगता है कि शुरू तो 1962 में हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें हैं। कोठारी कमीशन के बाद में शुरू हुआ और पहला देश का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। रेगुलर डिग्रीज के साथ साथ स्टूडेंट के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो बहुत ही आराम से अपने लिए कुछ स्किलिंग या कोई जॉब या कोई स्टार्टअप ये शुरू कर सकता है। जो जनरल स्किल्स हैं उनको साथ में ले सकता है। तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने इंटीग्रेट किया है रेगुलर डिग्री प्रोग्राम के साथ में स्किल्स, और ये स्किल्स न्यू एज स्किल्स भी हैं, लोकल स्किल्स भी हैं, उन लोगों के लिए स्किल्स भी हैं कि जो इमीडिएटली अपना कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, इमीडिएटली जॉब चाहते हैं। इसमें आपकी लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस में सबसे पहले तो आपको अपनी लैंग्वेज पे कमांड भी होना चाहिए। आपको फॉरेन लैंग्वेजेस सीखनी है तो 9 फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। और हमने अभी जो शुरू किया है एक MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट शुरू किया है। तो MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट के साथ में इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन सबको लगता है कि हमें कुछ साइंस बैकग्राउंड, बायोलॉजी बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड होनी चाहिए। तो उसके साथ में इंटीग्रेट किया है हमने मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोर्स, और साथ ही साथ 2 लैंग्वेजेस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी अगर 2 साल में स्टूडेंट कर लेता है। वो है पर्शियन और अरेबिक, बिकॉज मेडिकल टूरिज्म हमारे लिए बहुत यहाँ पे एक प्रोलिफरेटिंग एरिया है जिसमें स्टूडेंट्स जो अभी वहाँ पे ज़रूरत है और लोगों की। तो अगर ये होता है तो इस तरह से एक नया कोर्स आया है, MBA भी है। इसके अलावा रोबोटिक्स भी उसके लिए स्किल्स सिखाते हैं। रोबोटिक्स के साथ में फूड टेक्नोलॉजी से जो बेकरी से रिलेटेड स्किल्स हैं वो भी हैं, लाइब्रेरी से रिलेटेड स्किल्स हैं वो भी हैं। तो इस तरह से बहुत सारी स्किल्स AI से रिलेटेड हैं, डेटा साइंस से रिलेटेड हैं, जर्नलिज्म से रिलेटेड हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, स्टेनोग्राफी है, कैमरा हैंडलिंग है,
वीडियो एडिटिंग है, ये सारी स्किल्स हमारे स्टूडेंट्स और कोई भी स्टूडेंट फॉर दैट मैटर, ये स्किल्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी या स्टूडेंट नहीं भी है अपना काम पूरा भी कर चुका है और अभी उसको लगता है कि कॉलेज जाने में समय है, अभी मैंने 11th ही किया है, अभी 12th में आना है मुझको, तो सबके लिए ये स्किल्स ओपन है। की कोई कमी नहीं है मैम। आपने स्किल्स की बात की, आपने जॉब्स की बात की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जॉब पाने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनो, बिल्कुल उद्यमी बनो। उद्यमिता विकास की बात करें नीतू जी आपसे, क्योंकि आप स्वयं भी एक उद्यमी है, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी करती रही हैं, क्या स्किल सेट ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत तो सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचाननी होती है। स्ट्रेंथ के साथ आप देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आपका पैशन किसी पर्टिकुलर फील्ड में है तो काम की शुरुआत जो होती है उसके लिए डिग्री उतना मायने नहीं रखता है जितना स्किल। और मैं हमेशा एक बात कहूँगी कि स्किल डेवलप करने के साथ साथ आप छोटे छोटे कोर्सेज करें और इंडस्ट्री में एक्सपोजर लें एक्सपीरियंस से। जैसे इंटर्नशिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टूडेंट के लिए, यूथ के लिए, थोड़े समय के लिए, लाइक 2 months के लिए, 3 months के लिए अगर आप इंडस्ट्री एक्सपोजर लेते हैं तो उससे भी आपको क्लैरिटी बनती है कि आप जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो आप एक फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो फेलियर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ओपन लर्निंग कैंपस से चूँकि मैम आप आई हैं और अभी इंटर्नशिप की बात हुई, एक आम संशय लोगों के मन में रहता है कि अगर हमने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कोई कोर्स परस्यू करने का निर्णय लिया तो क्या इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट्स जैसी कि रेगुलर पाठ्यक्रम में होती है, क्या ओपन लर्निंग स्कूल के पाठ्यक्रमों में भी होती है? बिल्कुल इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट है। आजकल तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इंटर्नशिप, स्किल्स और वैल्यू एजुकेशन इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो इंटर्नशिप्स हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ही इंटर्नशिप करते हैं। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि इंटर्नशिप के साथ साथ वो अपना स्टार्टअप या किसी कहीं पे जॉब वो लोग पहले ही शुरू कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हमारे सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब कर रहे होते हैं या अपने किसी फैमिली बिजनेस में या किसी स्टार्टअप में लगे होते हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने एक माइनर शुरू किया है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो जो आप मेजर डिग्री किसी में भी कर रहे हैं उसके साथ अगर आप 7-4 क्रेडिट के कोर्सेज कर लेते हैं तो आपको माइनर इन एंटरप्रेन्योरशिप मिल जाता है। तो ये भी ऑप्शंस दिल्ली यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दोनों में अवेलेबल है, बिकॉज डिग्री इन दोनों की सेम ही है। जी, इसके साथ साथ मैम जब कोर्स तो कर लिया बच्चे ने, पर मन में माता पिता के और बच्चों के भी लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे जाके कैसी रहेंगी। क्या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी कैंपस प्लेसमेंट्स में उनकी हेल्प करते हैं? जी, कैंपस प्लेसमेंट्स में हम भी हेल्प करते हैं, बट टू माई सरप्राइज कि जब हम MBA के लिए कैंपस प्लेसमेंट करते हैं तो हमारे 80% स्टूडेंट्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड होते हैं और बहुत बहुत बड़ी बड़ी जगह पे भी एम्प्लॉयड होते हैं। कुछ IPS ऑफिसर्स आते हैं, कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स आते हैं, आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स भी आते हैं। केवल 20% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स खाली इसके लिए नहीं कि MBA के लिए, बट जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो मैनेजमेंट के जो बाकी अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और बाकी जो डिग्रीज हैं उनके लिए भी प्लेसमेंट्स हमारी ओपन होती हैं। जी, प्लेसमेंट्स के साथ साथ हम कुछ डेट्स के बारे में भी आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले नीतू जी आपके पास आना चाहते हैं। हम न्यू एज करियर्स की बात कर रहे हैं। भारत सरकार का हमेशा से ही सपना है और हमेशा से ही संकल्प है कि हम BOP को सरप्लस में लेके आएँ। जी, BOP सरप्लस कब होगा? जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। हमारी कंट्री एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी अगर आपसे बात करना चाहें, अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, एक्सपोर्टर बनना चाहता है या फॉरेन ट्रेड में अपना भविष्य देख रहा है, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कैसे आप इंटरनेशनल बिजनेस में अपना काम शुरू कर सकते हैं? देखिए, एक्सपोर्ट बिजनेस भी एक एंटरप्रेन्योरशिप ही है। उसके लिए किसी डिग्री की कंपल्शन नहीं होती है। मैंने जैसे खुद ही एक्सपोर्ट का काम शुरू किया तो उसमें
आपको ये देखना है कि जिस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट का कोर्स बहुत ही सिंपल होता है। धीरे धीरे आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर स्किल डेवलप करते हैं, लेकिन एक बेसिक सर्टिफिकेशन आपको चाहिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट आप DGFT से आपको मिलता है। फिर अब जैसे मेरा सेक्टर है गारमेंट्स का, मुझे इंटरेस्ट है फैशन में, तो इसका कोई कोर्स मैंने नहीं किया, लेकिन आपकी अगर नॉलेज इंटरनेशनल मार्केटिंग में है, इंटरनेशनल बिजनेस कैसे रन करता है, इन चीज़ों को आप समझना शुरू करते हैं तो एक कंपनी फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने कहा IEC सर्टिफिकेट लेते हैं। फिर आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। और इस क्षेत्र में क्या क्या मैम प्रोफाइल्स में जॉब्स मिल सकती हैं या काम मिल सकता है? अगर कोई व्यक्ति स्वयं उद्यमी ना हो तो और कौन कौन से ऐसे एंसिलरी सर्विसेज हैं? बिल्कुल। एक तो इसमें डिज़ाइनिंग का रोल है, क्योंकि मतलब मैं डिज़ाइनिंग सेक्टर से हूँ तो मैं डिज़ाइनिंग बताऊँगी, और गारमेंट से हूँ तो मैं बताऊँगी कि प्रोडक्शन, डिज़ाइनिंग, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो लॉजिस्टिकल वर्क होता है, अकाउंटिंग होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इंडस्ट्री के अंदर जब आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो कुछ कंप्लायंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो कई एक हैं जो एक फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में स्टेप बाय स्टेप करियर ऑप्शंस देते हैं। जैसे मैंने प्रोडक्शन बताया, जी हाँ, प्रोडक्शन बताया, अकाउंट्स बताया, डॉक्यूमेंटेशन बताया, लॉजिस्टिक्स है। तो कम्युनिकेशन अगर किसी की बहुत अच्छी है, कंप्यूटर में उनकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं, आपको कम्युनिकेट करना है इंटरनेशनल मार्केट में अपने बायर से, अपने इम्पोर्टर्स से, अपने क्लाइंट से। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। तो यूथ देखें उनकी स्ट्रेंथ किस में है, एक इंडस्ट्री बहुत सारे जॉब प्रोवाइड करती है। बहुत सारे जॉब्स हैं। मैम चलते चलते पायल मैम, आपसे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अगर बच्चा कोई कोर्स परस्यू करना चाहता है तो उसे कैसे अप्लाई करना है? कोई ड्यू डेट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी CUET के रिजल्ट्स आए, एडमिशन की प्रक्रिया जारी है, तो आपके माध्यम से ये जानकारी ऑथेंटिक सोर्स से बच्चों तक पहुंचे। बिल्कुल। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अभी एडमिशन्स जारी हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी। इस बार हमने 2 नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं, BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस और MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट। इसके साथ में बहुत सारे स्किल कोर्सेज इन लैंग्वेजेस, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ साथ जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, 9 फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए हैं। और ये फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में चलेंगे। 1 ईयर PG, जो लोग 4th ईयर में थे और उनको 1 ईयर PG चाहिए थी, 1 ईयर PG भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। इसकी जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग है वो सितंबर तक है, और सितंबर में जो कोर्सेज जिसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं बननी है तो आप सितंबर तक उसमें एडमिशन ले सकते हैं। पर जिनमें मेरिट लिस्ट बननी है तो वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद में 15 अगस्त के आसपास उसकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। उसके बाद कुछ सीट्स बचेंगी तो उसको दोबारा ओपन किया जाएगा, लेकिन पहले मेरिट लिस्ट निकलेगी। यानी ड्यू डेट्स का ध्यान रखना है। और ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं रेगुलर कोर्सेज के साथ साथ। अब तो कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में भी बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध हैं, तो ड्यू डेट्स मिस मत कीजिए। और करियर चॉइसेस, ऐसा कहते हैं, लाइफ चॉइसेस है, टेक देम सीरियसली। पायल मैम, नीतू मैम, आप दोनों कार्यक्रम में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए।